एक बच्चे की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वालिदैन के कंधों पर होती है। यह छोटे जहनों के परवरिश, रहनुमाई और तश्कील देने का सफर है। उन्हें जिम्मेदार और काबिल अफराद बनाना है। वह माहौल जिसमें एक बच्चा परवरिश पाता है, इस तब्दीली के अमल में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ की सोच, रवैये और जिंदगी के बारे में नक्ता नजर को मुतासिर करता है। तालीम अपनी मुख्तलिफ शक्लों में एक कंपास का काम करती है। जवान है एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है। वालिदैन बुनियादी निगहदाश्त करने वालों के तौर पर अपने बच्चे की सलाहियतों को उजागर करने के कंजीर रखते हैं, उन्हें बेहतरीन माहौल और मायारियत अलीम फराहम करके। एक ऐसे बच्चे का तसव्वुर करें जो एक मदरसे में ज़ीर तालीम है, जहां मजहबी तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। दिन का आगाज सूरज निकलने से पहले कुरान मजीद की आयत की तिलावत से होता है। नज़्म व ज़ब्त सख्त है और अताअत भाताहम है। बच्चे की दुनिया इस्लाम की तालीमात के गिर्द घूमती है, जिसमें अखलाकियात, इक़दार और रूहानी शुवनमा पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। बच्चे की दुनिया के बारे में समझ बोझ मदरसे की चार दीवारी के अंदर फराहम करदा तशरीहात से तश्कील पाती है। इनका मेल जोल बुनियादी तौर पर इन साथियों के साथ होता है जो एक जैसे मजहबी अकायद रखते हैं, जो इत्तेहाद और मुश्तरका शिनाख्त का एहसास पैदा करते हैं। इसके बरक्स एक बच्चा जो कैडेट कॉलेज जाता है, वो एक इंतहाई मंज़म और सख्त माहौल का तजुर्बा करता है। नज़्म व ज़ब्त इनके रोज़मर्रा के मामूलात की बुनियाद है, जिसमें जिस्मानी तरबियत, क़यादत और तालीमी फजीलत पर जोर दिया जाता है। दिन का आगाज सुबह सवेरे होता है, जिसमें सख्त जिस्मानी तरबियत शामिल होती है। इसके बाद तलबा को मुश्किल तालीमी निज़ाम से गुजरना पड़ता है। साथियों के साथ बच्चे का मील जोल तर्ज अमल के सख्त ज़ाबित अखलाक के तहत होता है, जो टीमवर्क, एहतराम और वफादारी की अक़दार को जन्म देता है। कैट कॉलेज का माहौल निज़्म मुस्बत, लचकावर काम के तय मजबूत अखलाकियात को फ़रोग़ देता। हस्सा चार गलियों की राहों पर गामज़न, गली में तालीम। अब आइए इस बच्चे पर गौर करते हैं जो एक गुंजान आबाद गली में वाक़े स्कूल जाता है। वसाइल नायाब हैं और क्लासरूम्स अक्सर तलबा से भरे होते हैं। बच्चा तंग गलियों से गुजरता है, गुर्बत, मुश्किलात और एक पसमानदा बरादरी में जिंदगी की हकीकतों का मुशाहदा करता है। इनकी तालीम अक्सर इनके इर्द गिर्द के माहौल की अफरा-तफरी की वजह से मुतासिर होती है और अच्छे उस्तादों और वसाइल तक रसाई महदूद होती है। इन चैलेंजों के बावजूद बच्चा लचक, गलियों की समझ और जिंदा रहने के लिए मजबूत अज़्म को तरक्की देता है। हस्सा पांच खुया और बेसहारा तालीम के बगैर बच्चे की हकीकत। आखिर में एक ऐसे बच्चे का तस्वूर करें जिसे तालीम के मौका से ही महरूम रखा गया है। ये बच्चा सड़कों पर घूमता है, सीखने, बढ़ने और अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने के मौके से महरूम है। वो इस्तेसाल, ज़्यादती और मुआशरे के किनारे पर जिंदगी की तल्ख हकीकतों का शिकार है। तालीम के बगैर इस बच्चे का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है, जो गुर्बत और मायूसी के चक्कर में फंसा हुआ है। इनका मेल जोल अक्सर इन लोगों के साथ होता है जो एक जैसे हालात का शिकार होते हैं, जो मायूसी को बढ़ाते हैं। हस्सा छह नौजवान जहनों की तश्कील, एक इज्तिमाई जिम्मेदारी। इन चार बच्चों के मुतजाद तजुर्बात एक बच्चे की नशूनमा पर माहौल, तालीम और परवरिश के गहरे असरात को उजागर करते हैं। ये इस अहम किरदार पर जोर देता है जो वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तश्कील में अदा करते हैं। एक बेहतरीन और महरक माहौल फराहम करके, तालीम की तरगीब देकर और मजबूत इक़दार को जन्म देकर वालिदैन अपने बच्चों को इन औज़ारों से लैस करते हैं जिनकी इन्हें तरक्की के लिए ज़रूरत होती है। ये यकीनी बनाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को, चाहे इसके हालात कुछ भी हों, अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने का मौका मिले। जिस तरह एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उन्हें सूरज की रोशनी, पानी और खुराक फराहम करता है।
इसी तरह हमें अपने बच्चों के जहनों की परवरिश करनी चाहिए, उन्हें एक रोशन कल की तरफ ले जाना चाहिए।